कि ईवीएम मशीन में कोई ब्लूटूथ और चिप नहीं होता। जो आपके पास जो चोरी का 19 लाख जो ईवीएम मशीन है उसमें आपने फीड कर दिया पहले और फिर मशीन बदल दिया और काउंटिंग कर दिया। लो चेक कर लो, कहे कि गली गली में सो रहे जो इलेक्शन कमीशन चोर है, कहे उस पे इलेक्शन पे जो है हंगामा करे। आज अगर नेता का एक कुत्ता खो जाए, बकरी खो जाए, तो पूरा जो है उसका सीआईडी सीबीआई लग जाएंगे उसको ढूंढने के लिए और ढूंढ के कहेंगे अभी लाओ, अब 5 मिनट में ढूंढ के लाएंगे। लेकिन 19 लाख ईवीएम मशीन एक बहुत बड़ा मसला है। डॉक्टर साहब, पांच राज्य के चुनाव के बाद जो है लोग कहते हैं कि ईवीएम की वजह से, जब तक ईवीएम रहेगा भाजपा रहेगी, मोदी को कोई हटा नहीं सकता। कैसे देखते हैं? ये क्यास लगाना और इस तरह का जर्नलिस्ट महोदय लोगों का कहना, ये इंटेलेक्चुअल वक्तव्य नहीं है। लोग नहीं जानते कि ईवीएम मशीन के अंदर न कोई ब्लूटूथ होता, न ही कोई चिप होता। हाँ, अगर विपक्ष और जनता ये मांग करती कि 19 लाख ईवीएम जो गायब है वो कहाँ गया, उसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है, ईवीएम मशीन को बदला जा रहा है तथा कथित रूप से, चाहे वो स्ट्रांग रूम में हो चाहे रास्ते में हो, तो इस पे मांग होनी चाहिए। दूसरा ये कि जनता और सारे विपक्ष को ये मांग करना चाहिए कि जिस दिन वोटिंग होती है उसके शाम में 6 बजे ही उसकी काउंटिंग हो जाए तो चोरी की संभावना कम हो जाती है। साहब, आप ये बताइए, जो 19 से 20 लाख ईवीएम चोरी हुई है, उसी से षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा? उसी से हो रहा, क्योंकि उसमें कोई सवाल नहीं उठा रहा। आज अगर नेता का एक कुत्ता खो जाए, बकरी खो जाए, तो पूरा जो है उसका सीआईडी सीबीआई लग जाएंगे उसको ढूंढने के लिए और ढूंढ के कहेंगे अब भी लाओ, अब 5 मिनट में ढूंढ के लाएंगे। लेकिन 19 लाख ईवीएम मशीन एक बहुत बड़ा मसला है, अंतर्राष्ट्रीय मसला बनता है। और आप उस पे खामोश बैठे। कौन करेगा? जनता करेगा और ओपोजिशन जो है, जो जनता का प्रतिनिधि है, वो करेगा। कहे कि गली गली में सो रहे जो इलेक्शन कमीशन चोर है, कहे उस पे इलेक्शन पे जो है हंगामा करे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ईवीएम मशीन हटाओ, बैलेट पे चुनाव करो। ये तब मांग करो ना जब आप ऑप्शन नहीं दोगे। आप कहोगे खाली ये कर लो और ये सब होता है, कहने से नहीं होता। उसके लिए आंदोलन छेड़ा क्या? उसके लिए मांग किया क्या? उसके लिए आप कोर्ट में जाकर के आप बहस कीजिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो पहले भी कह चुका कि आप जो है, मतलब ये निष्पक्ष जो है मशीन है, आप चेक करवा सकते हैं, देख सकते हैं उसको। हाँ, कहा ना। लेकिन जहां से चोरी हो रहा, भाई आप मुख्य दरवाजा देख रहे हो, लेकिन आपने नहीं देखा कि सेंध कहां से है, कहां से बंकर बना हुआ, छत से भी आया, खिड़की से भी आया, अंदर जमीन से भी आ सकता है, कई तरह से आ सकता है। तो उसका मैंने कहा कि ईवीएम मशीन में कोई ब्लूटूथ और चिप नहीं होता। ईवीएम मशीन जो आपके पास जो चोरी का 19 लाख जो ईवीएम मशीन है उसमें आपने फीड कर दिया पहले और फिर मशीन बदल दिया और काउंटिंग कर दिया। लो चेक कर लो। और यही वजह है कि आप जर्नलिस्टों ने, आपने कई बार कहा कि 100 वोट पड़ा, 120 उसमें से वोट कहां से आ गया? तो 100 वोट पड़ने के बाद 120 कहां से आया? एक मुसलमान के मोहल्ले में एक भी मुसलमान का वोट नहीं, एक परिवार का, 10 परिवार का बच्चा, उसका एक भी वोट नहीं। कैसे, क्या ये संभव है? दुआ साहब, आप मशीन बदलने से आपको जेल हो सकती है। ये ईवीएम है, इसका खेला तो कर ही रहे हैं भाई। ये किया था, वो बाहर जब निकला स्टूडियो से तो वो जेल में बंद कर दिया सरकार ने। भाई मेरे पहली बात तो यह है कि डॉक्टर दुआ 37 साल से मानवाधिकार के लिए काम कर रहा है। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। हम मानवीय मूल्यों के लिए लोगों के लड़ते हैं, जागरूकता के लिए करते हैं। अगर हमारा बोलने की अभिव्यक्ति को आर्टिकल 19 को छीना जाता है, 21 को छीना जाता है, तो मैं भी जेल जाने के लिए तैयार हूं। यही जो निरंकुश सरकार होती है, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता, जनता के आवाज को दबाना चाहता है और वो तानाशाही करना चाहता है, वही मनुवादी है, वही हिटलर है। और अगर ऐसा करता है तो मैं भी शहीद होने के लिए तैयार हूं। ये ऐसा देखा जाए, जब इन्होंने 4-5 राज्यों में जो है ये इन्होंने ऐसा किया, तो 2024 का भी चुनाव आ रहा है। अगर जनता नहीं भी चाहेगी, जब भी सत्ता में बीजेपी रहेगी। ये तो मैंने कई बार कहा कि हमारे बहुसंख्यक, हमारे ओबीसी 54%, हमारे बहुसंख्यक 85-90% लोग, हमारे SC ST जो मूल निवासी कहते हैं, हजारों लाखों संस्थाएं लेकर के घूम रहे हैं, उनमें एका नहीं है, वो फूट है। और वो सारे के सारे उन्हीं को कहा। आपको इशारा कर रहे हैं कौन? आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी इशारा कर रहे हैं कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग हो, हम नहीं जीते, तुमने जिताया।
तो ये आप अगर बटे रहोगे, आप जो है छोटे छोटे टुकड़े ले करके 500 ले करके शराब की बोतल ले करके आप जो है थोड़े से फायदा ले लिया और मजे कर, अरे चल आज हमारा होली मन गया, आज हमारा दिवाली मन गया, तुम मरोगे ना। एक दिन तुमने तो खा लिया पकौड़े खसौड़े और चिकन, लेकिन आपको 365 दिन, आपको नहीं पता कि साल में 365 दिन होता है, तो वो 365 दिन आप गंवा रहे हो। आप अपने बहू बेटियों को, आप अपने को, आप जो है उस आग में झोंक करके झुलस रहे हो, तो आप क्यों उस पर कह रहे हो? तो अंगूर खट्टा है। जब आप हार गए, जब आप खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी, तो आप कह रहे अंगूर खट्टा है, हैं? तो ये तो चलेगा नहीं भैया। नहीं, इसमें देखा जाए तो विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है। क्या नाम, इन बातों को ना तो कभी धरना प्रदर्शन किया, न इस चीज मुद्दे को उठाया। आप भी तो एक ह्यूमन राइट के अध्यक्ष हैं, एक पार्टी के क्या नाम अध्यक्ष हैं, आप क्यों नहीं इसके पीछे? हम लोग का ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का होता है जागरूकता, अवेयरनेस देना। हम लोगों ने 84 लाख और जो 782 मेरे ऑफिस है इंडिया के अंदर, 14 देशों में हम लोग काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन यूएसए और यूनाइटेड नेशन से जुड़ करके जो काम कर रहे हैं, वो हमें जागरूकता देना है। अब कमोबेश भारत के अंदर 2000 से ज्यादा मानवाधिकार के संगठन, चाहे वो तथाकथित कहें जो भी कहें, आज ह्यूमन राइट्स कमीशन जो 250 करोड़ साल का मीटिंग शीटिंग ईटिंग में खर्च करती है, वो उनको करना चाहिए। नहीं करती तो हम लोग एक करते हैं, जैसे न्यायालय जो है वो नोटिफिकेशन करता है, आदेश देता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन एक सिस्टम करता है। लोकसभा, विधानसभा और जो राज्यसभा करती है, राष्ट्रपति शासन करता है। लेकिन सब अगर चट्टे बट्टे हों, सब अगर बिके हों, सब जो है लोकतंत्र को बर्बाद करने में लगे हों, तो ऐसे हालत में डॉक्टर दुआ एक बेचारा क्या करेगा? तो उसमें जो है पिस जाता है। यही वजह है कि आज बहुसंख्यक अपने हक लेना नहीं जानता, वो सिर्फ चीखता है, चिल्लाता है, कार्यक्रम करता है, 100-200 लेकर के अधिवेशन और सम्मेलन करता है, रामलीला भरता है और जो है जंतर मंतर भरता है, लेकिन एक काउंसलर, एक मुखिया सरपंच नहीं बना सकता। और वो इसी कमी की का फायदा जो हमारे शेर और चीता कह रहे हैं अपने को, वो ले जाते हैं। और वो कह दिया, वो लोग कहते हैं कि तुम लोग टूटे हुए हो, तुम बिखरे हुए हो, तुम लोग जो है अपना ईगो में हो, तुम जो है वंशवाद चला रहे हो, तुम अपना वीआईपी कल्चर में जीना चाहते हो, तो तुम अपना अधिकार कैसे लोगे? ये तो इशारा है। और यही वजह है कि मायावती को घेर रखा है, मायावती बहन को। वो चाहे तो आज बहुसंख्यकों को जगा सकती हैं, ले सकते हैं, लेकिन उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कहना पड़ेगा कि मैं दरी पे बैठा हूं और मेरे समाज के भाइयों, हम साथ मिलकर के लड़ते हैं। देखना, मायावती प्रधानमंत्री हो सकती है, ये मेरा कॉल है। लेकिन वीआईपी कल्चर उनको घेर रखा है। भाई उनको 5 लाख 10 लाख लेके जाओगे तो मीटिंग होगा, तो मायावती उस बात को नहीं कर रही है, निकल नहीं रही है। आपकी बातों से लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी यही मंशा रही, आपका यही सोच रहा, आपका यही चाल चलन रहा, तो आप हारोगे। वो रोटी पूरा ले जाएगा। अब थोड़े थोड़े टुकड़े लेकर के आपने देखा होगा कि बहुत सारे बंदर अगर हो, आप उनको केला या कोई फ्रूट या कोई चीज दो तो एक एक लेके भागते। दुआ साहब, तो जो बच गया टोकरी में वो जिसका हो गया। तो वो यही हालत है कि बीजेपी आपको थोड़े थोड़े टुकड़ा दे देती है। आप टुकड़ा टुकड़ा गैंग आपको कहा गया, आप संगठित नहीं हो, आप एका नहीं हो। आप जिस दिन एका बना लोगे उस दिन बीजेपी को हरा दोगे। यही हम कोशिश कर रहे हैं और हम कह रहे हैं आपके चैनल से, ऐ मेरे बहुसंख्यक लोग, ऐ मेरे ओबीसी और एससी मूल निवासी, एक हो जाओ और एक होकर करके एक नेता बना करके एक नेता का टक्कर लो, तुम्हारी जीत होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 24 भूल जाओ और आगे तुम सनातन और गुलाम होने के लिए तैयार हो जाओ। आने वाला जनरेशन आप पे थूकेगा, आपको गाली देगा। आज सबक लो और मोदी जी से सीखो कि आप कैसे संगठित होंगे।